नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज गांव मातो बहनी, तहसील मैम, ज़िला रोहतक। आज के दौर में आपने देखा होगा लोग पैदावार बढ़ाने के लिए कितने कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। उसी के विपरीत कुछ ऐसी ऑर्गेनिक खेती भी है जिसको लोग ज़्यादा उनसे ज़्यादा इनकम भी ले रहे हैं और सेहत का भी खूब फ़ायदा कर रहे हैं। आइए ये किसान से और बताते हैं उसके बारे में, जो बिना खाद बिना यूरिया कुदरती खेती जो दिखाते हैं और आपको उससे मिलाते हैं और जानते हैं इस खेती की क्या है विशेष खास बातें। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, इन्होंने अपने खेत को पूरा जंगल की तरह बना रखा है जिसमें फल, सब्जियां, औषधियां, मसाले सभी तरह की खेती ये कर रहे हैं। और क्या क्या इसमें और ख़ास है, आइए आपको उनसे मिलते हैं, फूल कुमार जी से, और जानते हैं इनकी इस खास खेती के बारे में। तो नमस्कार जी। आप नमस्कार जी। पहले बताइए, आप हमें जैसे आपने कब से स्टार्ट किया था जी? मैंने है ना ये 2009 में शुरू कर दिया था। राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान आया हुआ था टीवी पे, वो सुन के और मैंने शुरू कर दिया था 2009 में। तो जैसे और लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं भाई, दवाइयाँ डालते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए भाई, आप किस किस चीज़ों का उपयोग करते हैं इसमें? देखिए, किसी भी तरह की कीटनाशक का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम एक ही खेत में 5, 7, 10, 15 तरह की अगर मान ले कोई अलग अलग फसल लेते हैं ना, तो उसमें जैव विविधता हो जाती है। जैव विविधता होने के बाद उसको कीट नियंत्रण प्रकृति अपने आप कर देती है। उसमें मित्र कीट इतने हो जाते हैं कि वो मित्र कीट ही मतलब हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें कीटनाशक डालने की। नहीं, जैसे दूसरे किसान बोलते हैं भाई पैदावार बढ़िया होती है, फिर पैसे मतलब ज़्यादा मिलते हैं, इनकम ज़्यादा होती है, उसकी बजाय इसमें अच्छा फ़ायदा है या फिर इनकम का उसमें ज़्यादा सोर्स रहता है जी? देखिए, इनकम भी इसमें ज़्यादा होती है और मतलब फसल भी अच्छी होती है और नेचुरल, ये पूर्णतः प्राकृतिक है। पूर्णतः प्राकृतिक का मतलब है आप किसी भी तरह के किसी भी कीट को मारने की सोचना ही नहीं है आपने। एक कीट दूसरे कीट को, जिस कीट की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी उसको नियंत्रण करने के लिए प्रकृति अपने आप दूसरे कीट को भेज देती है और वो नियंत्रण कर देती है उसको। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे आपने किस किस तरह के आपके ये प्रोग्राम या मतलब आपकी खेती चल रही है? हमने 3 मॉडल लगाए हैं जो ये जंगल मॉडल हैं। ये सुभाष पालेकर जी की पद्धति से हैं। तो एक नींबू का लगाया था, एक अमरूद का लगाया था और तीसरा हमने सेब का लगाया था। इसमें एक, जैसे मैं पौना एकड़ की बताऊं तो पौना एकड़ में सेब वाले में है ना 55 सेब हैं हमारे, और 150 इसमें किन्नू है, और 100 आड़ू है, और 100 अंजीर है, और 450 सहजन है। और हर 2 पेड़ के बीच में लगभग 800-900 पेड़ हमारे बहुवार्षिक अरहर के हैं। और बेड पे नीचे पूरे में हल्दी है, हल्दी के बीच में मूंग है, और और हल्दी के बीच में मक्का है। तो आप देख भी सकते हैं और ये हमें बता भी रहे हैं, लगभग एक ही खेत में 5 से 6 तरह की किस्म की ये फसल ले रहे हैं, जिसमें सब्जी भी हो गई, फल भी हो गए और फ्रूट भी हो गए हैं उसके। आप हमें बताइए जी, इसमें कितना लोगों को मतलब जो किसान स्टार्ट करना चाहे, कितनी इसमें लागत होती है, कितना उसको फ़ायदा होता है, या फिर इनकम का सोर्स कितना रहता है भाई? देखिए, ये है ना मतलब बहुत ज़्यादा लागत वाला काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। लागत कम है और मेहनत ज़्यादा है। तो हमने सब पेड़ बीज से लगाने हैं। बीज की लागत किसान को पता है, बीज या कलम से लगाना है, उसकी कोई मतलब किसान के लिए मायने नहीं रखती। इसमें मेहनत करने वाला चाहिए, बस मेहनत करेगा। और इनकम का ऐसा है इसमें, जैसे हमने 1 इंच भी जगह कहीं भी खाली नहीं छोड़नी। पहले साल हमने उसमें सब्जियां लेनी है। जैसे हमारे पेड़ छोटे होंगे तो उसमें पूरा खेत हमारे लिए खाली होता है। जैसे जैसे हमने बीज लगाए 2-2, 4-4, 5-5 इंच के अगर हमारे पेड़ हैं, तो बाकी पूरे खेत में हम सब्जियां ले सकते हैं, जो भी मौसमी सब्जियां हैं या जो भी सब्जी हम लेना चाहें। तो 1 एकड़ में जितनी सब्जी ली जाती है ना, उतनी ही सब्जी उसके अंदर ली जा सकती है, केवल हम बीज से पेड़ लगा के। क्योंकि पेड़ उस साल हमारी किसी भी सब्जी को प्रभावित नहीं करेंगे।
तो पहले साल से इनकम मिलनी शुरू हो जाती है उसमें सब्जी की। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पेड़ जैसे जैसे बड़े होंगे 6 महीने के बाद सहजन शुरू कर देती है, और कुछ समय बाद फिर अलग अलग 1 साल के बाद अरहर शुरू कर देती है। जो जो हम इंटर क्रॉप इसमें लगाते हैं वो हमारी इनकम पहले साल से देना शुरू कर देती है। जैसे बाग वाले पेड़ तो कोई 2 साल में फल देगा, कोई 3 में देगा, कोई 4 में देगा। ये तो प्रकृति का नियम है। जो पेड़ हमने मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज पेड़ लगाया और हम हर पहले साल ही कोशिश करें फल लेने की। उसका जो सिद्धांत है पेड़ का 3 साल का है, 4 का है या 5 का है, किसी किसी पेड़ का लास्ट है 6 का, जैसे जामुन है, देसी नींबू है, ये 6 साल में फल देते हैं। तो जब तक हमने खेत को कहीं से भी खाली ना छोड़ के उसमें भरपूर उत्पादन लेते रहना है, और वो उत्पादन तो मिलना ही मिलना है हमारे को वहाँ पे बायोमास भी मिलेगा और हमारे उन पेड़ों का फ़ायदा भी मिलेगा। हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दलहन लेने की, मक्का लेने की और हल्दी लेने की, जो छाँव में अच्छी भी पैदावार दे दे है और किसान की इनकम भी हो जाएगी और खेत को बायोमास भी मिल जाएगा। तो हमारे को वहाँ पे बायोमास का भी बाहर से ना लाके वहीं पे उत्पादन हो जाएगा और वहीं पे हमारे को पूर्ति हो जाएगी। तो जैसे दूसरे किसान हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या राय देंगे भाई? इसमें इनकम कब से स्टार्ट हो जाती है और लगभग एवरेज क्या रहती है भाई? दूसरे जो जैसे दूसरी किस्म में जो खेत में लगाते हैं दूसरे किसान, इनकम पहले साल से शुरू हो जाती है। वो हमारी सब्जी पे बात है, कौन सी हम सब्जी उसमें लगाते हैं और वो कितने दिन में तैयार हो जाती है। अगर किसान मेहनत करेगा तो इस पद्धति से वो बहुत केमिकल फार्मिंग की तुलना में मतलब बहुत अच्छी पैदावार ले सकता है, बहुत अच्छी इनकम ले सकता है और अपने खेत को बचा सका है, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचा सका है, अपने पर्यावरण को बचा सका है। और इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखो, किसान को किसी भी कीट को मारने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को पैदा किया है, हर कीट को परमात्मा ने पैदा किया है। हर कीट को यहाँ पे जीने का अधिकार है। अगर वो उसको मतलब मारे ना, तो परमात्मा के द्वारा स्वीकृत चीज़ ही उसको मारे। जैसे एक कीट को दूसरा कीट खाता है तो वो परमात्मा ने उसको आदेश दिया है, हमारे को आदेश नहीं दिया है कि किसी भी कीट को हम मारें। तो प्रकृति का जो साइकिल है उसमें हम प्रकृति का सहयोग करें, जितना हम सहयोग करेंगे उतना हमारे को सफलता मिलेगी इसमें। जैसे आप कह रहे हैं 2009 से आपने स्टार्ट किया था, हाँ जी। तो ऐसा पल भी आया जिसमें आपको भाई थोड़ी सी कठिनाई हुई हो या फिर कोई भाई जिसमें दिक्कत हुई हो, भाई आपको नेगेटिव पॉइंट मिला हो कोई जी? हमारे को 2009 में मैंने शुरू करी थी, राजीव दीक्षित का व्याख्यान सुन के मैंने जैसे आपको बताया, और 9 में शुरू की थी और 10 में राजीव दीक्षित जी नहीं रहे। तो उस समय फ़ोन फान की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मतलब मैंने बहुत नुकसान खाया है और बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मानिए मैं 17 तक सीखता रहा, बहुत दूर दूर जा के सीखा, देखा, पूछा। कई साल तक तो मेरे को यही नहीं पता था कौन करता है, कहाँ सीखना है, कहाँ क्या करना है। और मैं बताऊं, फिर सीखने का दौर मेरा जैसे 13 से 17 तक चला। 17 में मैंने सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड किया, तब जाके मेरे को इस खेती, प्राकृतिक खेती की पूरी साइंस समझ में आई। जब मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का पूरा शिविर अटेंड किया, तो उसके बाद से मैंने उनकी पद्धति को पूर्णतः अपनाया और बहुत अच्छे परिणाम शुरू हुए। मैं किसानों से यही प्रार्थना करूंगा, जिस किसान ने भी प्राकृतिक खेती शुरू करनी है वो पहले इसको सही से सीखे, सही से समझे और अपने खेत के एक छोटे हिस्से पे शुरू करे, और उस पे जब उसको सही से कामयाबी मिले तो फिर वो जी मर्जी जितने बड़े खेत पे कर सकता है, आराम से कर सकता है। ये बिल्कुल कोई नया काम नहीं है। हमारे मान ले पिताजी के वर्ग के जो लोग थे उन्होंने तो शायद केमिकल में काफ़ी खेती की होगी, पर हमारे दादाजी के समय में कभी भी केमिकल नहीं था और भरपूर पैदावार होया कर दी, हर फसल होया कर दी। अब जैसे आपने सीखने की बात बताई, तो आप लोगों को बताते भी हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी देते भी हैं? इसके लिए महीने का आखिरी रविवार हमने एक दिन निश्चित किया है। महीने के आखिरी रविवार को सुबह 10 बजे से, और जब तक किसान हमारे पास रहे, इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहे, देखना चाहे, समझना चाहे, हम उसको पूर्णतः संतुष्ट करके भेजते हैं यहाँ पे। हर महीने के, किसी भी महीने के आखिरी रविवार को सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँचे। अगर मान लो उसने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, हम उसको पूरी जानकारी देंगे जितनी हमारे पास है। तो आप जैसे बता रहे हैं भाई, इसमें प्राकृतिक खेती में खाद, बीज, जो भी खाद यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, ये पद्मश्री सुभाष पालेकर जी की पद्धति है। इस पद्धति में आपको बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लेके आना है,
उनकी पद्धति का सबसे मुख्य फ़ायदा यही है, किसान तभी बचेगा जब वो बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाएगा। कोई बीज हमारे पास नहीं है तो हम बीज सिर्फ बाहर से खरीद के लाएंगे, बाकी कुछ भी खरीद के नहीं लाना है। हमारे पास गाय होनी चाहिए, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, और हमारे को कुछ पेड़ों के पत्ते वत्ते हैं ज़रूरत पड़ जाती है कीट नियंत्रक के लिए, वो हमारे आसपास बनी में फ्री में मिल जाते हैं और हम खुद बनाते हैं और खुद करते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार ये दिखाएं, जैसे आप लोगों ने ये पत्ते काट रखे हैं या फिर ये घास को यहीं पे रख रखा है, ये इसका क्या प्रोसेस है? इस खेती में हमने अपने खेत से एक भी पत्ता, मतलब आग लगानी नहीं है और एक भी पत्ता खेत से बाहर नहीं जाने देना है। जो भी हमारे फल, सब्जी, मसाला जो भी है वो हम निकाल लेते हैं और बाकी इसकी कटिंग छटिंग करके पूरा यहीं डाल देते हैं। इसके नीचे हमेशा नमी बनी रहेगी, सूक्ष्म जीवाणुओं का नीचे निवास स्थान रहेगा और नीचे से ये गलता रहेगा और ऊपर हम डालते रहेंगे। यहाँ एक खाद की फैक्ट्री लग जाएगी, मतलब एक साइकिल चल पड़ेगा, नीचे से हर साल जो गलेगा हम उसके ऊपर उतना हर साल मतलब बढ़ता रहता है ये, क्योंकि जितने पेड़ बढ़ेंगे उतनी कटिंग बढ़ेगी और उतना इसमें बायोमास बढ़ेगा। जो भी खरपतवार निकलता है या सब्जी लगाते हैं उसका जो शरीर बचता है वो सब हम इसी के अंदर डाल देते हैं। ये एक नेचुरल खाद की फैक्ट्री लगी यहाँ पे, हमें बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे आप ये आपके है यहाँ पे ये सहजन दिख रहा है, अनार दिख रहा है और केला दिख रहा है, हाँ जी, ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जी? ये नींबू मॉडल है हमारा मुख्यतः। इसमें अनार अब हमारा फल देना शुरू कर दिया है। सहजन ने 6 महीने बाद फल देना शुरू कर दिया। इसकी फली भी बिकती हैं और इसका पत्ते का पाउडर भी बिकता है। सहजन पत्ते का पाउडर 1000 रुपये केजी बिकता है और बीज इसका हम 2000 रुपये केजी बेचते हैं, बाकी सब मतलब 4000 बेचते हैं। तो केला ने भी हमारा मतलब 12 से 14 महीने बाद फल देना शुरू कर देता है और हर साल एक पेड़ 2 बार, साल में 2 बार फल दे देता है। देसी केला ही, फल तो थोड़ा कम देता है पर पौष्टिक बहुत होता है। तो ये हमारे कंटिन्यू फल चल रहे हैं इसमें। और अभी इंटर क्रॉप में इसमें अरवी है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च के तो कम पेड़ बचे हैं पर अरवी इसमें पूरे में है अभी हमारा। ये कौन सा मॉडल चल रहा है जी आपका? ये हमारा सेब, किन्नू, आड़ू, अंजीर और सहजन, मुख्यतः ये सेब वाला है। तो ये सेब का पेड़ हमारा अभी ये पिछले दिसंबर में लगा था, तो अभी मान के चलिए 1 साल और 5 महीने का हो गया है और काफ़ी अच्छे परिणाम अभी तक दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में पता चलेगा इसका। ये गर्म क्षेत्र वाला सेब है, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा सक्सेस होगा हमारे लिए। आपने जितनी भी जानकारी हमें दी है, हमारे दर्शकों को पता चला, आप एक बार हमें ये और बताइए भाई, जैसे इनकम कितने से स्टार्ट होके कितने तक एक एकड़ में एक किसान कमा सकता है? देखिए, एक एकड़ में एक किसान जितनी मेहनत करेगा ना, सुभाष पालेकर जी बताते हैं 1 एकड़ से 6 लाख से 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर किसान पूरे दिल से और पूरी मेहनत करके अगर मान ले उसमें मन से काम करेगा, पूरी लगन के साथ और सही से सीख के, तो वो 12 लाख से ज़्यादा भी इनकम ले सकता है 1 साल में। ऐसा तो नहीं है कि आपने कल पेड़ लगाए और परसों हम 12 लाख की उम्मीद करें, पर जिस दिन हमारे सब फलदार पेड़ फल देना शुरू कर दें और नीचे हमारी पूरी मतलब पूरा बाग हमारा फल जिस दिन देना शुरू कर देगा, उस दिन वो बहुत अच्छी इनकम ले सकता है अगर पूरे दिल और पूरे मन से मेहनत करके काम करे। तो 1 एकड़ में कम से कम 2 आदमी सुबह से शाम तक काम करने वाले चाहिए, तब ये इनकम की आप आश कर सकते हैं। वैसे तो ये सब प्रकृति पे है, देखिए प्रकृति कितना दे देती है, प्रकृति आपको भरपूर दे सकती है। 1 एकड़ में 6 लाख से 12 लाख रुपए तक सालाना कमा सकता है, पर मेहनत लगेगी और साथ में उसके कोई भी ऐसा दवाई या कीटनाशक नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा ऐसे का पूरा प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती है ये, और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ और फूल कुमार जी का धन्यवाद करते हुए आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।